जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई सेशन में। कहावत है कि दुद्धमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमम्। ये जो 6 लक्षण जिसके पास होते हैं उसको भगवान भी आके सहायता करते हैं, और ये सारे लक्षण जिसके पास नहीं होता है उसके भगवान भी उससे विमुख होकर चले जाते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ पहले भी हम लोग जान चुके हैं, उसका अध्ययन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें और देखते हैं। उसमें केवल हम लोग प्रकाश परावर्तन किसको कहते हैं, क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग जाने थे। प्रकाश अपवर्तन के बारे में भी जाने थे। आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो है प्रकाश परावर्तन का चैप्टर जो है, उसमें से हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कि किस प्रकार गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनता है। इसका एक साधारण ट्रिक, कुछ नहीं बनाना, फिगर वगैरह कुछ भी नहीं हमको बनाना है, बस आपको समझ जाना है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है, और भी जो हमें बोर्ड्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे फिगर से दिया जाता है। और ये फिगर से वहाँ फिगर बनाने के लिए नहीं कहा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि अगर किसी भी वस्तु को अगर प्रतिबिंब अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो बताना होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग बहुत ही सरल सीमा में। अगर ध्यान दीजिएगा, एक शॉट में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये अनंत है, ये हमारा इतना भाग है। और ये जो हमारा है वह अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी वस्तु अनंत पर रखा जाता है, अगर किसी भी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। किसी भी वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर से जब इधर जा रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो देखिए यहाँ से इधर की ओर घटते जाएगा। जब हम इधर से इन्फिनिटी से बिंदु तक जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी की ओर बढ़ते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब इन्फिनाइट में अनंत पर, यह है अनंत। क्या है? अनंत। अनंत पर कोई भी वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब जब कोई वस्तु अगर हम बीच में कर देंगे, वक्रता त्रिज्या और इन्फिनिटी के बीच में, अनंत के बीच में, सी से परे अगर रहेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच। अगर इन्फिनिटी और सी के बीच, अगर दोनों के बीच अगर रहे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? बीच बनेगा। अगर कोई भी वस्तु को अगर हम सी पर रखें, अगर वस्तु को कहाँ रखें? सी पर रखें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बता सकते हैं? सी पर ही बनेगा। सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अगर सी वस्तु को अगर हम सी और एफ के बीच में रखें, यहाँ तक हो गया। अगर देखिए, वस्तु को हम लोग कहाँ रखें? एफ पर रखें। कहाँ रखें? एफ पर। अगर सी पर रखे तो सी पर ही बनेगा। अगर एफ पर रखे, सी और एफ के बीच रखेंगे तो यहाँ सी और एफ हो गया। अगर सी यहाँ से हो गया, सी और एफ हो गया। अब एफ पर अगर हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अगर वस्तु को अगर एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगर एफ पर रहे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। देखिए, और एक बात और, अगर हम P और F के बीच प्रतिबिंब रखें, P और F के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगर किसी वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच, यानी वक्रता त्रिज्या सी और इन अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। अगर हम इसको सी पर रखते हैं, प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं? सी पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा। और एक बात, अगर हम इसका
प्रतिबिंब को कहाँ रख देते हैं, F पर रखेंगे, बिंब को कहाँ रखेंगे, F पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यही तो बात है। कहाँ क्या है, ध्यान दीजिए एक बार फिर, अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर हम इन्फिनिटी और C के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और C के बीच बनेगा। अगर प्रतिबिंब को वक्रता त्रिज्या C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। और अगर प्रतिबिंब को F पर रखेंगे, अगर बिंब को F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब को कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। यानी कोई वस्तु अगर C पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और अगर F और C पर के बीच में है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और दर्पण के पीछे जब चला जाएगा तो इसका हो जाएगा क्या, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से फिगर बनता है। एक बार फिर समझने के लिए, एक बार फिर, जब वस्तु को अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत और C के बीच रखेंगे उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। जब वस्तु को C पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। जब वस्तु को F पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। ये था हमारा प्रतिबिंब के बारे में, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बीच में अगर जानते हैं कि क्या जानेंगे, अगर हम जानना चाहे इसमें कि दर्पण सूत्र की बात कर रहे थे हम लोग, पिछले वीडियो में थोड़ा सा दर्पण सूत्र की बात किए थे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया था। उस न्यूमेरिकल की अगर बात करें तब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र हो गया था। अब जानते हैं लेंस सूत्र। लेंस क्या होता है, लेंस भी होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। तो लेंस सूत्र देखिए क्या होता है। लेंस सूत्र लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ देखिए पहले एक चीज बात, दर्पण सूत्र क्या होता था, 1/v + 1/u बराबर 1 क्या होता है, f। यहाँ देखिए लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1 क्या होता है, f। ये हमारा क्या हो गया, लेंस सूत्र। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब की दूरी। क्या है, बिंब की दूरी। और f क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ये हो गया आपका लेंस। अब देखिए दर्पण में हम लोग आवर्धन का बात किए थे, आवर्धन दर्पण में बात किए थे। आवर्धन m होता था -v/u। क्या होता था, -v/u। लेकिन यहाँ आवर्धन जब लेंस में होगा तब क्या हो जाएगा आवर्धन, यहाँ देखिए आवर्धन इसका क्या हो जाएगा, आवर्धन m क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो माइनस लेंस में नहीं होता है, v/ क्या होता है, u। ये प्रतिबिंब, यहाँ इसको हिंदी में लिख सकते हैं, प्रतिबिंब यहाँ लगाता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। और एक और होता है m बराबर h2/h1। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट अगर दिया रहे, ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। क्या हो गया, बिंब की ऊंचाई। ये आवर्धन का सूत्र है। और ये किसका है, ये आवर्धन का सूत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, आवर्धन का सूत्र हो गया। और ये हो गया लेंस सूत्र, है ना।
आवर्धन और लेंस सूत्र हो गया। अगला वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।